हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए बिल्कुल अलग से टॉपिक लेकर आया हूँ क्योंकि कई बार हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ए को लेकर कि ए को कहाँ पर हमने ए पढ़ना है। कहीं पर हम ए को आई पढ़ते हैं और कहीं पर ए पढ़ते हैं और कहीं पर आ पढ़ते हैं और कहीं पर इसको उच्चारण ओ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, BAG इसको पढ़ते हैं दोस्तों हम बैग। और देखिए यहाँ पर ए का उच्चारण होता है ए, और यहाँ पर देखिए ALL इसको पढ़ते हैं ऑल। अब यहाँ पर ऑल में क्या हुआ, ए का उच्चारण ओ के रूप में हुआ। कहीं पर DARK जैसे डार्क, तो यहाँ पर ए का उच्चारण आ हुआ है। तो ऐसा कितने कंफ्यूजन है, कैसा कंफ्यूजन है, इसी कंफ्यूजन को आज हमने दूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। ए के उच्चारण नियम, मतलब ए को हमने कहां पर क्या पढ़ना है। फर्स्ट रूल है दोस्तों, जब दो कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वावल होते हैं। इन 5 वावल को छोड़कर जो बाकी होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, 26 लेटर्स में से इंग्लिश के जो 5 वावल होते हैं, बाकी जो 21 होते हैं, 21 होते हैं, वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए तो ए को ए से पढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल की सहायता से जानते हैं, जैसे BAG। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और जी भी कॉन्सोनेंट है। दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया है, तो इसलिए हम ए का उच्चारण ए ही करेंगे। BAG यानी कि बैग पढ़ेंगे। क्लियर। जैसे नेक्स्ट वर्ड देखिए, BAD, यहाँ पर बी कॉन्सोनेंट है, डी भी कॉन्सोनेंट है, तो इसको पढ़ रहे हैं हम बैड, यानी ए का उच्चारण ए की मात्रा कर रहे हैं। क्लियर। तो ध्यान रखना है, जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो हम ए को ए ही पढ़ते हैं। जैसे बैग, बैड, बैट, कैट। कैट में भी देखिए सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और टी भी कॉन्सोनेंट है। दोनों के बीच में ए आया है तो ए का उच्चारण ए के रूप में कर रहे हैं, यानी कैट। जैसे कैप, कैप आ चुका है, कैन, CAN। देखिए दो कॉन्सोनेंट है और बीच में ए आया है, तो इसलिए हमने ए को जो है ए के रूप में पढ़ना है। जैसे फैन, फैन मीन्स पंखा होता है। हैट, मैन। इन सभी वर्ड्स में एक चीज आपको कॉमन है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया है। जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो ए को हमने ए ही पढ़ना है। बस ये रूल आपने ध्यान रखना है। अब रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 में ध्यान रखिए दोस्तों, जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए तो ए को ए से पढ़ते हैं। देखिए मैं कुछ एग्जांपल लेके समझाऊंगा आपको। बस ये आपने ध्यान रखना है कि जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए तो ए को ए से पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल की सहायता से जानते हैं, जैसे BAKE। देखिए यहाँ पर क्या है कि वर्ड में ए आया है, ठीक है, ए के बाद फिर क्या आया है, एक के कॉन्सोनेंट है। के क्या है, कॉन्सोनेंट है। ए के बाद जब भी एक कॉन्सोनेंट आता है और उसके ठीक बाद ई आता है तो ए का उच्चारण ए ही करना है। जैसे बेक। अब ये देखिए बेस, बेस में क्या है, ए आया है। क्लियर है। उसके बाद एस क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के ठीक बाद ई आया है तो ए का उच्चारण ए ही करेंगे। जैसे बेस, केक, फेक, हेट, सेम, लेट, डेट और मेक। देखिए इन सभी वर्ड में एक चीज कॉमन है कि ए आया है, ए के बाद फिर कॉन्सोनेंट आया है, और कॉन्सोनेंट के ठीक बाद ई आया है। जब भी ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है और फिर से ई आता है तो ए का उच्चारण ए ही करेंगे। इन सभी वर्ड में हमने ए को ए ही रीड किया है। क्लियर। रूल नंबर 3 देखिए। रूल नंबर 3 में है दोस्तों, जब किसी वर्ड में ए के बाद LL आए तो ए को ओ से पढ़ते हैं। देखिए जब किसी वर्ड में ए के बाद LL आए तो ए को
ओ से पढ़ते हैं। ध्यान रखिए, जैसे ऑल, ऑल में क्या है, ए के बाद डबल एल आया है, तो ए का उच्चारण हमने ओ किया है, ऐसे ओ, ऑल। जैसे कॉल, कॉल में भी क्या है, ए के बाद डबल एल आया है, इसलिए हमने इसको कॉल पढ़ा है, कॉल। हॉल, हॉल में भी ए के बाद डबल एल है। जैसे फॉल, स्मॉल, स्टॉल, इन सभी वर्ड में ए के बाद डबल एल आया है, इसलिए हमने ए को ओ का ओ पढ़ा है, ठीक है ना, ओ। जैसे टाल, टाल में भी ए को ओ की मात्रा पढ़ा है, और क्यों पढ़ा है, क्योंकि ए के बाद डबल एल आया है। जैसे वॉल, बॉल, तो ये इन सभी वर्ड में एक चीज कॉमन है, ए के बाद डबल एल आया है। जब भी ए के बाद डबल एल आता है तो ए का उच्चारण ओ करते हैं, ऐसे ओ। क्लियर। रूल नंबर 4 देखिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए को आ से पढ़ते हैं। ध्यान रखिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए को आ से पढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखिए, देखते हैं। जैसे बी ए आर के, देखिए इसमें ए के बाद क्या आया है, आर आया है। जब भी ए के बाद आर आता है तो ए का उच्चारण हमने आ करना है। क्या करना है, आ। तो इसको पढ़ेंगे हम बार्क। जैसे कार्ट, डार्क, देखिए यहां पर भी ए के बाद आर आया है, इसलिए ए का उच्चारण आ किया है। यहां पर भी ए के बाद आर आया है तो ए का उच्चारण आ किया है, यानी डार्क। क्लियर। फार्म, फार्म, मार्क, पार्क, यार्न, वार्म, इन सभी वर्ड में एक चीज कॉमन है, ए के बाद आर आया है। जब भी ए के बाद आर आता है तो ए का उच्चारण हम आ के रूप में करते हैं, ऐसे। क्लियर। ये रूल ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में दोस्तों, जब ए के बाद एस टी या फिर एस के आए तब भी ए का उच्चारण आ से करते हैं। ध्यान रखिए, जब ए के बाद एस टी या फिर एस के आए तब भी ए का उच्चारण आ से करते हैं। जैसे पास्ट, पास्ट में क्या है, ए के बाद एस टी आया है। जब भी ए के बाद एस टी आता है तो ए का उच्चारण आ करना है। जैसे यहां पर हुआ है पास्ट, देखिए पै के बाद आ आया है। क्लियर। जैसे मास्क, देखिए ए के बाद एस के आया है। जब भी ए के बाद एस के आए या फिर एस टी आए तो ए का उच्चारण आ के रूप में करेंगे। मास्क, लास्ट, बास्क, फास्ट, टास्क, इन सभी वर्ड में एक चीज कॉमन है कि ए के बाद एस के आया है या फिर एस टी आया है। जब भी दोनों में से कोई भी ए के बाद आता है तो ए का उच्चारण आ करना है। क्लियर। रूल नंबर 6 देखिए, रूल नंबर 6 में है, जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए को ए से पढ़ते हैं। ध्यान रखिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए को ए से पढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे बी ए वाई, यानी कि बे, बे मतलब खाड़ी होता है, बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर क्या है, ए के बाद वाई आया है। जब भी ए के बाद वाई आता है तो ए का उच्चारण हम ए की मात्रा करेंगे, यानी कि ए करेंगे। क्लियर। जैसे बे, में, से, डे, देखिए डे में भी ए के बाद वाई आया है, और एस ए वाई यानी से में भी ए के बाद वाई आया है। जब भी ए के बाद वाई आता है तो ए को ए से ही पढ़ना है। जैसे पे, वे, ले, रे, इन सभी वर्ड में एक चीज कॉमन है कि ए के बाद वाई आया है, इसलिए ए को हमने ए की मात्रा पढ़ा है। क्लियर। रूल नंबर 7, जब किसी वर्ड में ए आई आए और ए आई के बाद एन या फिर एल आए तो ए आई को ए से पढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल की सहायता से जानते हैं। ध्यान रखना है, जब किसी वर्ड में ए आई आया है और ए आई के बाद एन आया है या फिर एल आया है तो ए आई को ए से पढ़ते हैं। जैसे पी ए आई एन, इसमें देखिए ए के बाद आई आया है और फिर एन आया है। जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि ए के बाद आई आता है और एन आता है, देखिए ए आई के बाद एन आए या फिर एल आए तो
ए का उच्चारण ए के रूप में ही करते हैं, जैसे पेन, बेल, ठीक है ना, मेन, फेल, गेन, हेल। इन सभी में एक चीज कॉमन है, ए आई के बाद या तो आपको एन दिखाई देगा या फिर ए आई के बाद एल दिखाई देगा। जब भी ए आई के बाद एन आई या फिर एल आए तो ए का उच्चारण ए के रूप में ही करना है। क्लियर। रूल नंबर 8 देखिए दोस्तों। रूल नंबर 8 में देखिए दोस्तों, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए तो ए को ए और ए से पढ़ते हैं। ध्यान रखिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए तो ए को ए और ए से पढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल से जानते हैं, जैसे केयर। केयर में क्या है, ए के बाद आर ई आया है, इसलिए हमने ए का उच्चारण यहाँ पर ए और ए के रूप में किया है। देखिए केयर यानी ए पढ़ा है और ए पढ़ा है, तो ए का उच्चारण यहाँ पर ए और ए आना ही है, केयर। जैसे मेयर, डेयर, यहाँ पर ए के बाद आर ई आया है, इसलिए ए इसका यूज कर रहे हैं। ए को हमने क्या पढ़ना है, ए और ए पढ़ना है। ध्यान रखना है, ए के बाद अगर आर ई आता है, जैसे लेयर, फेयर, शेयर। इन सभी वर्ड में एक चीज कॉमन है, ए के बाद आर ई आया है, इसलिए हमने ए को क्या पढ़ा है, ए और ए का साउंड दिया है। क्लियर। रूल नंबर 9 देखिए दोस्तों, जब किसी वर्ड में ए यू इकट्ठा आता है, ए यू, और ए यू को ओ से पढ़ना है। क्लियर। ध्यान रखिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद यू आता है तो ए यू का उच्चारण ओ से करते हैं, जैसे कॉट। कॉट में क्या है, ए के बाद क्या आया है, यू आया है, इसलिए यू का उच्चारण हमने ओ किया है, ऐसे ओ, यानी कि कॉट। जैसे नोटी। नोटी में ए के बाद यू आया है, इसलिए ए यू का उच्चारण ओ किया है। कॉज। कॉज में भी ए और यू इकट्ठा आया है, इसलिए ए यू का उच्चारण ओ किया है। डॉटर। डॉटर में भी ए के बाद यू आया है, इसलिए ए यू का उच्चारण ओ के रूप में किया है, डॉटर, ऐसे। क्लियर। तो ये ध्यान रखना है आपने कि जब भी किसी वर्ड में ए के बाद यू आता है तो ए यू का उच्चारण ओ करते हैं, ऐसे ओ। क्लियर। रूल नंबर लास्ट एंड 10, जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आए तो ए डब्ल्यू को भी ओ से पढ़ते हैं। ध्यान रखिए, अगर ए के बाद डब्ल्यू आता है तो ए डब्ल्यू का उच्चारण हमने ओ से करना है। क्लियर। जैसे सी ए डब्ल्यू यानी कि कॉ। देखिए ए के बाद डब्ल्यू आया है तो ए डब्ल्यू का उच्चारण ओ किया है, यानी कॉ। ठीक है ना, कै के बाद ओ की ध्वनि आ रही है। फोन। फोन में भी क्या है, ए के बाद डब्ल्यू आया है, इसलिए डब्ल्यू का उच्चारण ओ किया है, फोन। जैसे सॉ। सॉ में भी ए के बाद डब्ल्यू आया है, इसलिए ए डब्ल्यू का उच्चारण ओ किया है। जैसे हॉक। हॉक में भी ए के बाद डब्ल्यू आया है। लॉ। शॉल। शॉल में भी ए के बाद डब्ल्यू आया है, इसलिए ए डब्ल्यू का उच्चारण ओ के रूप में किया है। जैसे रॉ। रॉ में भी हमने ए डब्ल्यू इकट्ठा आया है, ए डब्ल्यू का उच्चारण ओ के रूप में क्लियर किया है। तो आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।